Good morning, student. Today we are learning the sixth lesson of your science book. The lesson name is combustion and flame. मीन्स आपका दहन और ज्वाला। तो बच्चों, आज हम आपकी इस किताब का अध्याय 6 इसे हम देख रहे हैं, इसके विषय अध्ययन कर रहे हैं और ये पाठ है दहन और ज्वाला। ठीक है, तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, आपका इस दी गई इस चित्र में 6.1 मतलब आपका जैसे हम कहेंगे 6.1 में दिया है व्हाट इज कम्बिशन, मीन्स ये दहन क्या है। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन को देखते हैं, यानी कि हम दहन को हम परिभाषित करेंगे। ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सबस्टेंस रिएक्ट्स with oxygen to give off heat is called combustion। ठीक है, इसे हम combustion कहते हैं। मीन्स कहा जा रहा है एक रासायनिक प्रक्रिया या प्रोसेस का है ना, मतलब प्रक्रिया या प्रक्रम कि जिसमें जो पदार्थ है, लिखा है आपका सबस्टेंस मतलब ईंधन या पदार्थ, जो कि ऑक्सीजन से क्रिया करके, है ना, रिएक्ट लिखा है तो रिएक्ट माने अभिक्रिया करना होता है। ऑक्सीजन के साथ क्या करके अभिक्रिया करके वो क्या देता है, हीट देता है या ऊष्मा देता है, उसे ही हम दहन कहते हैं। मतलब इसे हम साधारण मतलब उन शब्दों में हम इस प्रकार से जान सकते हैं कि दहन वो प्रक्रिया है कि जिसमें ऑक्सीजन के साथ कोई भी एक पदार्थ क्या करता है, आपका अभिक्रिया करता है और आग उत्पन्न करता है या ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, हम हीट कहते हैं या दहन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें आगे देखते हैं कि मतलब इस दहन की इस प्रक्रिया में जो पदार्थ जो जलता है वो क्या कहलाता है। ठीक है, कहा गया है कि 10 substance that undergoes combustion is said to be combustible। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड ए फ्यूल। ठीक है, जो पदार्थ होता है, जो इस दहन की इस प्रक्रिया में जो पदार्थ क्या करता है, जो जलता है, उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, हम फ्यूल कहते हैं या कम्बस्टिबल कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हम जान रहे थे आग के मतलब किसके विषय में, आग के विषय में। और अब हम जानते हैं जो आग है, जो आपका जो दहन है, उसमें कौन कौन सी ये चीज़ें हैं, जो पदार्थ हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, हम जला सकते हैं। इन द रिएक्शन mentioned above, मैग्नीशियम एंड चारकोल आर combustible substance। मतलब इसी प्रकार से हम जान सकते हैं कि ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में जो मैग्नीशियम है और जो चारकोल है, चारकोल क्या होता है, कास्ट कोयला या काठ कोयला, जो लकड़ी का जो कोयला होता है। ठीक है, वह क्या है, दाह्य पदार्थ हैं या कम्बस्टिबल आपका सबस्टेंस मतलब दाह्य पदार्थ से कह रहे हैं, यानी कि ईंधन है। ठीक है, अब आगे जानते हैं बच्चों अगले पेज में कि क्या दिखा है। एक्टिविटी इस 6.1 है। ठीक है, और इस एक्टिविटी में क्या कर रखा है, आपको एक टेबल बनानी है। ठीक, और उस टेबल में एक तरफ तो जो पदार्थ हैं, ठीक है, जो आपको ये आपका दिए गए हैं इस टेबल में, इस टाइप की बनानी है टेबल। और एक तरफ क्या है, यहाँ मटेरियल है, ये आपने लिख लेने हैं, वुड और पेपर और आयरन नेल्स। ठीक है, आगे जो जो भी पदार्थ हैं ये लिखने हैं, और दूसरा ये दिखने हैं ये दाह्य हैं या नहीं है। पहले कॉलम नंबर 2 में या कम्बस्टिबल लिखा है, मतलब ये दाह्य हैं, क्या इन्हें हम जला सकते हैं या नहीं। और दूसरी जो कॉलम नंबर 3 है, इस कॉलम नंबर 3 में ये यहाँ दिया है कम्बस्टिबल, नॉन कम्बस्टिबल, मीन्स ये क्या ये पदार्थ अदाह्य हैं। तो आप क्या करेंगे, आपने इस टेबल को ड्रॉ करना है और ऐसे ही पहले लिख लेना है। फिर जो दाह्य हैं मतलब जिन्हें हम जला सकते हैं, उनको अगर वो हैं दाह्य, तो यहाँ पर जो कम्बस्टिबल लिखा है
यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अगर वो दाह्य आपके ना हो यानी कि अदाह्य हो तो उनमें उनके आगे आप टिक कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये तो इस पेज में अब आगे इसी पेज में एक्टिविटी जो है वो अगली एक्टिविटी आपका 6.2। इसमें क्या किया गया है, एक टेबल ले लिया, ठीक है, और मोमबत्तियां जो है 3 मोमबत्तियां जलाई हमने और रख दी उसमें, और उनके ऊपर एक कांच की हमने चिमनियाँ रख दी या परख नली भी आप कह सकते हैं। फिर उसमें आपने देखा जो पहली वाली है, ठीक है, उस परख नली में जो मोमबत्ती ठीक प्रकार से आपका क्या हो रही है, यहाँ जल रही है, ठीक है। और फिर दूसरी वाली में जो क्या हो गई है वो आपका यहाँ ये बुझ गई है। और तीसरी में अगर हमने इस चिमनी के ऊपर टॉप में एक प्लेट रख दी है तो वो मोमबत्ती आपका पूरी वो आपका क्या हो गई है, आपकी बुझ गई है, ठीक है। इस पर क्यों बुझ रही है, क्योंकि इसके जलने के लिए अंदर आपका एयर नहीं बची है, अर्थात ऑक्सीजन आपका नहीं बची है। मीन्स इस प्रकार से हमें ये ज्ञात हो जा रहा है किसी भी एक पदार्थ के जलने के लिए उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, अब हम जाते हैं अगले पेज में। अगले पेज में एक्टिविटी 6.3 दे रखी है और इसमें कहा गया है प्लेस ए प्लेस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन एन आयरन प्लेट और तवा। ठीक है, मीन्स कहा गया है एक एक लकड़ी या लकड़ी का जो चारकोल होता है, जो कोयला होता है, उसको लेना है और उस टुकड़े को एक लोहे की प्लेट में रखना है या तवे पर रखना है। अब क्या करना है, हाँ, अब आगे लिखा है आपका कवर, मतलब इसको हमने ढक देना है। इट विथ ए ग्लास जार और ए थर्मल, ठीक है, और फिर इसे एक जार से या प्लास्टिक के जार से इसको हमने क्या करना है, ये इसे हमने ढक देना है, ठीक है। और ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार, ठीक है, प्लास्टिक जार से। और फिर आगे लिखा है कि ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड, उसके बाद देखना है कि होता क्या है, ठीक है। उसके बाद देखना है कि डज चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम, मतलब जो चारकोल है, जो कोयला है लकड़ी का, वो थोड़े समय बाद वो जलना बंद हो जाता है, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ द रीजन व्हाई इट इज स्टॉप बर्निंग, मीन्स क्या आप सोच सकते हैं कि इस कोयले जो कि जल रहा था ये बंद क्यों हुआ, ठीक है। तो हम जब सोचते हैं तो सोचने के बाद हम एक ही क्या निकालते हैं, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि वो कोयला जो हुआ बंद, उसका एक ही रीजन रहा कि उसको एयर नहीं मिली, अर्थात उसे ऑक्सीजन आपका वो नहीं मिली। अब इससे एक चीज़ की जानकारी लग जाती है, किसी भी चीज़ के जलने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो बच्चों ये 2-3 चीज़ें हमने इस पार्ट में जान ली हैं। अब आगे की चीज़ें जो कंसेप्ट हैं वो जानेंगे हम अगली वीडियो में। तो अभी के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक्स।